हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय में इकाई 3 पूर्णांक की अभ्यास 3A सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए हम पूर्णांकों के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा को ध्यान से देखिए। इस संख्या रेखा पर हमने पूर्णांकों का प्रदर्शन किया हुआ है। संख्या रेखा के बिल्कुल मध्य में शून्य है और इसके सीधे हाथ की तरफ हमें प्लस में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से संख्या दी गई है और इसी के उल्टे हाथ की तरफ -1, -2, -3, -4 इस तरीके की संख्याएं दी गई हैं। तो ध्यान रखिए, प्लस चिन्ह में जितनी भी संख्याएं होती हैं हम इनको कहते हैं धन पूर्णांक। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये कहलाती हैं धन पूर्णांक। और जितनी भी संख्याएं माइनस चिन्ह के साथ आती हैं इनको कहा जाता है ऋण पूर्णांक। और ये जो जीरो है इसे हम शून्य कहेंगे। देखिए, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक, इन तीनों प्रकार की संख्याओं को मिलकर हमारी संख्याएं बन जाती हैं पूर्णांक। मतलब तीन तरीके की संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। आइए अब हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। पूर्णांक से संबंधित विस्तार में एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देखकर पूर्णांकों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब हमें सारणी में एक रिक्त स्थान दिया गया है, हम इस सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। चलिए देखते हैं। यहां दिया गया है 19, फिर उसके बाद दिया गया है 23, उसके बाद दिया गया है 25, फिर आया 29, फिर उसके बाद आया -29, फिर आया -25, फिर आया -23, फिर आया -19। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इन दोनों संख्या को देखिए। अगर 29 दिया है तो 29 का माइनस में भी दिया गया है। अगर 25 दिया है तो 25 ही माइनस में भी दिया गया है। अगर 23 आया है तो 23 का ही माइनस में भी आया है। मतलब प्लस में भी आई हुई है संख्या और माइनस में भी आई हुई है। अगर 19 दिया गया है तो माइनस में भी 19 आया हुआ है। ध्यान से देखिए, उल्टे हाथ का पहला कॉलम भरा हुआ है 19 और सीधे हाथ का पहला कॉलम -19। फिर दूसरे में आया है 23 और इधर से दूसरे में -23। इधर से आया है 25 और इधर से आया है -25। ऐसे ही यहाँ आया है 29 और इस तरफ से आया है -29। मतलब जो संख्याएं हमें दी गई हैं उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं भी हमें दे रखी हैं। आइए उसी से हिसाब लगाते हैं। देखिए, यहाँ अगर हमें 7 दिया है तो बिल्कुल दूसरी तरफ से भी माइनस का 7 दिया है। यहाँ पर हमें 11 दिया है तो दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में हमें माइनस का 11 दिया है। यहाँ अगर 13 दिया है तो इस तरफ भी माइनस का 13 आना चाहिए। यहाँ अगर 17 है तो यहाँ माइनस के 17 दिया गया है। इसका मतलब इस रिक्त स्थान में माइनस के 13 आएगा, जो कि हमारा दूसरे नंबर पर है। आइए इस प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आया माइनस का 7, फिर आया 25, उसके बाद फिर प्लस के 7। माइनस के 7 आया है तो प्लस के 7 भी आया। 25 प्लस में है तो 25 माइनस में भी आया। 13 माइनस में है तो देखिए 13 प्लस में भी है। फिर 31 प्लस में है तो 31 माइनस में भी है।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले माइनस वाली संख्या आई, फिर उसी के प्लस चिन्ह वाली संख्या एक खाना छोड़कर आई है। फिर 25 प्लस में आया तो उसी के विपरीत चिन्ह वाली संख्या एक खाना छोड़कर आई है। यहाँ पे माइनस के 13 आया, इसके विपरीत चिन्ह की संख्या एक खाना छोड़कर आई है। आइए इसी नियम को नीचे लगाते हैं। 5 आया, एक खाना छोड़ के माइनस के 5 आएगा। माइनस के 8 आया, एक खाना छोड़ के प्लस के 8 आएगा। 11 आया, एक खाना छोड़ा तो माइनस के 11 आया। अब माइनस के 14 आया तो एक खाना छोड़ेंगे तो प्लस के 14 आएगा। इसका मतलब इस वाले खाने में प्लस के 14 हमारा आंसर आना चाहिए। प्लस के 14 में प्लस का चिन्ह लगाइए या मत लगाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस हिसाब से देखा जाए तो चारों विकल्पों में विकल्प नंबर 3 हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। मतलब जो प्रश्न हमें दिए गए हैं हमें इन्हें पूर्णांकों के रूप में लिखना है। पूर्व को धन दिशा, पूर्व मतलब जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम करते हैं, तो ऐसे ही पूर्व का मतलब यहाँ पे पूरब दिशा से है। पूरब को धन दिशा मतलब प्लस की, तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा। मतलब अगर पूरब की बात करेंगे तो पूरब को हम प्लस की डायरेक्शन मानेंगे। ऐसे ही जब समुद्र तल से हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो उसको भी हम प्लस डायरेक्शन मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो अगर ऊंचाई को हम धन कह रहे हैं, प्लस कह रहे हैं, तो गहराई को हम माइनस बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर पूरब को हम प्लस की दिशा बता रहे हैं तो पश्चिम को हम माइनस की दिशा बताएंगे। ठीक है, आइए अब पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रखिए हमें केवल पूर्णांकों में व्यक्त करना है। शून्य से नीचे, ध्यान रखिए 0 से नीचे जा रहे हैं। शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम। अगर हम 0 से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब अगर 0 से हम ऊपर की तरफ जाते तो हम उसको प्लस डायरेक्शन बताते। क्योंकि हम तो 0 से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको माइनस डायरेक्शन बताएंगे। तो हमारा जो जवाब बनेगा वो बनेगा -4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को इन्होंने हिंदी में लिखा है, तो आप भी चाहें तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं। अब आइए 7 कदम पूर्व, यानी कि पूरब की दिशा में हमें 7 कदम चलने हैं। अब 7 कदम पूरब की ओर और पूरब की दिशा तो हमारी पॉजिटिव है, यानी कि हमें इसका आंसर लिखना है प्लस के 7। अब आइए तीसरा प्रश्न, कह रहे हैं 3 रुपए 28 पैसे की हानि। अगर देखिए फायदा होता है तब हम कहते हैं लाभ, और हानि हो रही है, लाभ को हम प्लस से दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे, और हानि को हम नेगेटिव दिखाएंगे। अगर हानि हो रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, रुपए का चिन्ह बनाएंगे और 3.28, ये हमारा जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, मतलब समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर की दिशा को तो इन्होंने धन दिशा बताया है, यानी कि ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, उसे इन्होंने धन बताया। इसका मतलब हम ऊंचाई को प्लस से दिखाएंगे, और 1000 मीटर ऊपर है तो 1000 मीटर इस तरीके से लिख देंगे। केवल इनको संख्यात्मक यानी कि पूर्णांकों के रूप में ही लिखना था, और हमें उनके चिन्ह भी साथ में लगाने थे। ये प्रश्न हमारा सरल हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित को पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। मतलब हमें ये प्रश्न दिए गए हैं प्लस का 9, माइनस के 21, प्लस के 39, माइनस के 41 और प्लस के 91। हमसे कहा गया है कि इन जो पूर्णांक हमने दिए हैं इनका योगात्मक प्रतिलोम।
सबसे पहले आप इस योगात्मक प्रतिलोम को समझिए, ये आखिर होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम से मतलब है हमें कोई संख्या दे दी, मानकर चलिए 3, ठीक है। तो हम 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद हमारा आंसर जो है वो आ जाए 0। तो जिस संख्या को जोड़ने से आंसर 0 बनेगा, वही इस दी गई संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होगा। चलिए आपके काम को आसान करते हैं। जो संख्या हमें दी रखी है, उसके बिल्कुल विपरीत चिन्ह वाली संख्या ही इसमें जोड़ दीजिए। मतलब 3 दिया है, तो 3 का उल्टा चिन्ह हो जाएगा -3। उसी को इसमें जोड़ दोगे, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, वो 0 आएगा। तो इसका मतलब 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 होगा। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है, वो ये है कि अगर किसी भी संख्या का हमें योगात्मक प्रतिलोम लेना है, तो उसी संख्या का केवल चिन्ह उल्टा कर दीजिए। चलिए, जैसे पहला प्रश्न है प्लस के 9। प्लस के 9 का हमें योगात्मक प्रतिलोम लेना है, तो इसका प्लस का चिन्ह बदल के माइनस में कर दीजिए। यही इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है -21। -21 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो चिन्ह को केवल माइनस हटा के प्लस कर दीजिए। यही इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगला देखिए प्लस के 39 है, तो केवल इसको माइनस के 39 कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए बस। अगला है माइनस के 41, तो इसको प्लस के 41 कर दीजिए। अगला है प्लस के 91, तो इसको माइनस के 91 कर दीजिए। ये हमने इनके योगात्मक प्रतिलोम निकाल दिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा गया है संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। मतलब हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है, और उस संख्या रेखा पर ये जो पूर्णांक दिए गए हैं, इन पूर्णांकों का प्रदर्शन करना है। समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही संख्या रेखाएं बना रखी हैं, और उस पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कर रखा है। आइए पहला सवाल देखते हैं। कै में कहा गया है प्लस के 4। मतलब संख्या रेखा पर 0 से हमें प्लस के 4 की तरफ चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 से हमें कहाँ जाना है? प्लस के 4 की तरफ। तो हम 0 से शुरू करेंगे और प्लस के 4 की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारा संख्या रेखा पर प्लस के 4 का प्रदर्शन हो गया। अब देखिए दूसरा, इसी का दूसरा खंड। दूसरे खंड में कहा गया है माइनस के 9। आइए, माइनस के 9 मतलब 0 से माइनस की तरफ चलना है। माइनस के 9 मैंने लिख दिया है। आइए इसको भी मिला देते हैं। सबसे पहले जब आप इस प्रश्न को सरल करेंगे, इसी तरीके से संख्या रेखा बना लेंगे और उस पर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाकर संख्या लिख लेंगे, और संख्या लिखने के बाद केवल उनको इस तरीके से प्रदर्शन करने का काम ही रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्लस के 7। मतलब 0 से प्लस के 7 की तरफ चलना है। तो 0 से हम केवल प्लस के 7 की तरफ चलेंगे। ये संख्या रेखा पर हमने प्लस के 7 का प्रदर्शन कर दिया। जब आप इस प्रश्न को सरल करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद बराबर बराबर दूरी पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद उस पर 0, +1, +2, +3, +4 इस तरीके से बराबर बराबर दूरी पर इन अंकों को लिख देंगे, और 0 से केवल 7 को मिलाना है। आइए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या हमारे सामने है -3। यानी कि संख्या रेखा पर हमें -3 मिलाना है। तो 0 से -3 की तरफ चलते हैं। 0 से हम चलेंगे -3 की तरफ। ये हमने संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन कर दिया। अगला प्रश्न है -6। -6 मतलब 0 से हमें -6 की तरफ चलना है। तो 0 से चलिए -6 की तरफ चलते हैं। ये हमने इस प्रश्न को भी सरल कर दिया।
आशा करते हैं आप सभी को ये सभी प्रश्न समझ आ रहे होंगे। बचे हुए प्रश्नों को हम इसके अगले भाग में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।